साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग एक बार फिर उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में और मॉर्निंग सेशन में आज 6 अक्टूबर का करंट अफेयर की बात करेंगे, जिसमें 6 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों को मैंने यहाँ एकत्रित किया है, जिसको देखें और याद रखें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का करंट अफेयर। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण है यहाँ लिखा गया है, इसको याद रखना है। पहला जो इंपॉर्टेंट है 6 अक्टूबर को कि रेज 2020 नामक एक शिखर सम्मेलन का पीएम ने उद्घाटन किया। तो रेज 2020 नाम से एक शिखर सम्मेलन को पीएम ने इनॉग्रेट किया है, जो 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा, यह ध्यान रखना है। और ये जो शिखर सम्मेलन है भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित हो रहा है, और जिसका उद्देश्य है एआई में भारत को वैश्विक एक केंद्र बनाना, वैश्विक एक पावरफुल कंट्री के रूप में स्थापित करना। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल चर्चा में है और हर क्षेत्र में, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो, या सफाई की बात हो, स्वच्छता अभियान की बात हो, या जितने भी कोविड-19 केसेज में रोबोट से सिस्टम, रेलवे में रोबोट से सिस्टम, ये सब जो चल रहा है वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेक्टर माना जाता है। तो इसी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत एक विश्व शक्ति बन सके, इसी पर परिचर्चा के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है रेज 2020 के नाम से। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है कि 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो ब्रिक्स के बारे में चर्चा हुई है कई बार, उसी से संबंधित एक शिखर सम्मेलन 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में 17 नवंबर 2020 को आयोजित होगा। ध्यान रखना है कि कब होगा, तो 17 नवंबर को। अध्यक्षता कौन करेगा? रूस। और ये 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, ध्यान रखना है। आगे चलें तो थीम जो है इसका, वो ध्यान रखना है कि वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स की भागीदारी। तो ये ध्यान रखना है। थीम बार बार पूछा जाता है, तो जो भी थीम है इंपॉर्टेंट खासकर ब्रिक्स के लिए तो ध्यान देना है, क्योंकि हमने कहा था कि 5 दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बड़े देशों का समूह है, जिसका बहुत प्रभाव है बड़े लेवल पर। तो ध्यान रखना है 12वां शिखर सम्मेलन होने वाला है रूस की अध्यक्षता में 17 नवंबर को। आगे चलें तो एक और शिखर सम्मेलन विदेश मंत्रियों का, जिसका नाम क्वाड देशों के विदेश मंत्री टोक्यो में साझा बैठक करेंगे, और इस बैठक में चर्चा होगी कोविड-19 के प्रभावों के बाद कैसे इससे निकला जाए, क्या काम किया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके 4 देशों के विदेश मंत्री एक साथ टोक्यो में साझा बैठक करेंगे। तो ध्यान रखना, बैठक का होना है टोक्यो में। किसका? तो क्वाड का। क्वाड मतलब 4 देशों का समूह है, जिसको नॉर्मली चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से जाना जाता है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, ध्यान रखना क्वाड की। और क्वाड में है कौन कौन? तो भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और इन चारों देशों के विदेश मंत्री की बैठक है। तो विदेश मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे भारत के एस जयशंकर, अमेरिका के माइक पोम्पियो, ऑस्ट्रेलिया के मैरीन पाइने और जापान के तोशिमित्सु मोतेगी। तो चारों के विदेश मंत्री का नाम याद रखना है, जो अक्सर पूछा जाएगा, क्योंकि अक्सर ये लोग चर्चा में होते हैं और अक्सर विदेश मंत्री का कोई न कोई एक स्टेटमेंट आता रहता है विदेशी एक्सटर्नल अफेयर्स के मुद्दे पर। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलें तो एक बड़ा न्यूज है नोबेल पुरस्कार से संबंधित। नोबेल पुरस्कार की एक सेक्टर की घोषणा की गई है। हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइक ह्यूटन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया जाएगा। तो मेडिकल क्षेत्र में काम करने के लिए 3 व्यक्ति को सामूहिक रूप से, हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइक ह्यूटन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया जाएगा। और ध्यान रखना है कि माइक ह्यूटन ब्रिटिश प्रोफेसर हैं, जबकि ये हार्वे एस जे ऑल्टर यूएसए और चार्ल्स एम राइस भी यूएसए, यहाँ के ये डॉक्टर है, चिकित्सक हैं, जबकि ये ब्रिटेन के हैं। और ये तीनों को मिला करके संयुक्त नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और दिया जाएगा किसके लिए? तो हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए, क्योंकि बहुत गंभीर बीमारी होती है हेपेटाइटिस, जिससे लीवर संक्रमण होता है, लीवर कैंसर होता है, आदमी की डेथ होती है। और इसके वायरस की खोज किया इन तीनों ने मिलकर के, जिससे काफी लोगों की जान की सुरक्षा होगी। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो एक डीआरडीओ का फिर एक बड़ा परीक्षण किया गया डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने स्मार्ट नामक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ
टॉर्पीडो का परीक्षण किया व्हीलर द्वीप से। तो ध्यान रखना है कि डीआरडीओ का एक बड़ा अचीवमेंट है स्मार्ट के नाम से एक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का परीक्षण करना। जो पनडुब्बी से जो युद्ध होती है, तो पनडुब्बी से मिसाइल छोड़ने के समय जो टेक्नोलॉजी काम करती है उसमें ये टॉर्पीडो नामक जो स्मार्ट ये सिस्टम डेवलप किया गया है, ये काफी मदद करता है। और इसी के चलते इसका परीक्षण भारत के लिए खासकर नेवी के सेक्टर में एक ताकत देगा और इस प्रकार नौसेना मजबूती के साथ लड़ सकेगी। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो ISLRTC और NCERT के बीच MOU पर समझौता किया गया। तो ISLRTC क्या है? तो इंडियन सिंबॉलिक लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर और NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग अनुसंधान। ध्यान रखना है NCERT को। तो ISLRTC और NCERT जो बुक छापती है, NCERT का बुक पढ़ते होंगे, के बीच MOU पर समझौता हुआ है। और समझौता किसके लिए? तो बधिर लोगों के लिए। जो बधिर लोग हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए इसके द्वारा जो प्रिंटेड बुक होते हैं, NCERT के बुक होते हैं, उसके बुक को या उसके मटेरियल को उपलब्ध कराना ताकि सिंबॉलिक पढ़ा जा सके और बधिर लोग इसका फायदा उठा सके। तो ध्यान रखना है ISLRTC और NCERT के बीच MOU पर समझौता हुआ है, हस्ताक्षर किया गया। तो यही आज का समसामयिक घटनाक्रम जो आपको याद रखना है और इससे जो भी चीजें पूछी जाए क्वेश्चन नंबर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो फिर मिलेंगे शाम के क्लास में। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। बोलिए जय हो मैया की। थैंक यू।